हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करने वाले हैं LIC या SIP, दोनों में क्या फ़र्क है और हमें किस तरफ जाना चाहिए, कहाँ हमारा फ़ायदा है, कहाँ नुकसान है, रिस्क कहाँ ज़्यादा है, कहाँ कम है। तो दोस्तों बात करते हैं, अगर आपको बहुत से लोग सोचते हैं अगर हमें किस्त ही देनी है, EMI ही देनी है हर महीने, 6 महीने या साल भर में, तो हम SIP क्यों करें, हम LIC क्यों नहीं कर लेते हैं। LIC में और SIP में फ़र्क क्या है, दोनों का फ़र्क बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा आप लोगों को, और आपको समझ आएगा कि हाँ हम कहाँ गलत है कहाँ सही है, SIP क्या काम करती है और LIC क्या काम करती है। देखिए, अगर मैं आप लोगों को सिंपली एक छोटे से वर्ड में कहूँ कि अगर आप LIC करते हैं तो आपको मैक्सिमम 5 लाख के 15 लाख तक का रिटर्न मिल सकता है मेरे हिसाब से। तो मतलब जितनी मैंने रिसर्च करी है और मैंने देखे हैं LIC की जो इंश्योरेंस प्लान्स हैं, तो सब में लगभग इतना ही है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। लेकिन वहीं अगर मैं कहूँ कि आप SIP करते हैं, अगर म्यूचुअल फंड में आप SIP करते हैं, तो आपको उन्हीं 5 लाख के 1 करोड़ रुपए तक बन सकते हैं। तो फिर आपको कैसा लगेगा। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। चलिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको अपने अपने मोबाइल की स्क्रीन पे करके दिखाता हूँ, आप लोगों को अच्छे से समझ आएगी, दोनों का फ़र्क भी समझ आ जाएगा, दोनों का रिस्क भी समझ आ जाएगा, किस में ज़्यादा रिस्क है किस में कम रिस्क है, और दोनों में रिटर्न कितना मिलता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको अपने मोबाइल पे ले जाकर दिखाता हूँ। स्क्रीन पे चलते हैं और वहीं देखते हैं, अच्छे से थोड़ा कैलकुलेशन करके देखते हैं कितना फ़र्क है दोनों में। तो फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ LIC का एक प्लान लिया है। ये जीवन आनंद है, फेमस पॉलिसी है LIC की। चलिए इससे समझते हैं। मान लीजिए किसी की 18 साल उम्र है, ठीक है, और 18 साल उम्र होने के बाद हमने 5 लाख का ये सम एश्योर्ड ले लिया, 5 लाख का बीमा करा लिया। पॉलिसी पीरियड जो है 25 साल का रहने वाला है इसमें, और प्रीमियम पे जो है वो हमें 25 साल करना है। एनुअल जो हमारा जाएगा, साल का जो जाएगा हमारा जाएगा 20,742 रुपये, और मंथली का हमारा बैठता है 1728 रुपये 50 पैसे, ये वाला, ठीक है। तो अब टोटल जो हमारा अमाउंट इसमें जो हमें भरना है, टोटल अमाउंट वो करीबन बैठ रहा है 5,18,550 रुपये के समथिंग का बैठ रहा है। और मैच्योरिटी पे जो हमें मिलेंगे वो मिलेंगे 13,37,500 रुपये। ये हमें बीमा पूरा होने के बाद मिलेंगे, इससे पहले कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। और ये जो नीचे 8,18,950 रुपये है ना, ये हमें मिलने वाले हैं, आप ब्याज कह लीजिए या बोनस कह लीजिए या जो भी कह लीजिए। अब मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ कुछ म्यूचुअल फंड लिए हैं, इनका रिटर्न देखते हैं। पहले वाले ने 31%, दूसरे वाले ने 30, तीसरे वाले ने 26, चौथे वाले ने 24% का रिटर्न दिया है, ठीक है। और ये सब बैंक है ना, अच्छे बैंक जिनका नाम है, बड़े बैंक है, वो हैं HDFC, कोटक, एक्सिस बैंक, SBI बैंक, मतलब बड़े बैंक है सब। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही टटपूंजी हैं, बड़े बैंक है जिनकी ये म्यूचुअल फंड पॉलिसी है। और इन सब का ना क्या है कि मतलब रिटर्न जो है ना 30 से 20% के बीच का है। तो आप आइडिया लगा सकते हैं, 30 वाले भी हैं, 25 वाले भी हैं, 20 वाले भी हैं इसमें। तो हम इनका एवरेज निकाल लेते हैं, अगर 25% भी बैठता है, ठीक है, तो उसके हिसाब से मैं आपको आगे कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। तो सिंपली आपको जाना है अपने गूगल पे, और गूगल पे जाके सर्च करना है SIP कैलकुलेटर। सबके फ़ोन में गूगल है, सबके फ़ोन में नेट चलता है, कोई भी कर सकता है सर्च, कोई भी अपना हिसाब लगा सकता है। सिंपली SIP कैलकुलेटर सर्च करना है, और ये जो सबसे ऊपर वाला लिंक है ना, इसी पे आपको क्लिक कर देना, आपका SIP कैलकुलेटर खुल जाएगा। तो ये खुल गया SIP कैलकुलेटर। तो हमने जो LIC की पॉलिसी का हिसाब लगाया था ना, उसमें हमारे बैठ रहे थे 1728 रुपये 50 पैसे समथिंग बैठ रहे थे महीने के। तो हम इसमें भी वही सेम कर लेते हैं, 1728 रुपये 50 पैसे, ठीक है। अब जो रिटर्न हमें वहाँ मिल रहा था, वहाँ तो एवरेज हमने 25% का निकाला था, पर यहाँ हम सिंपली कर लेते हैं 20%, ठीक है। 25 भी नहीं लेते, हम सोचते हैं 20% मिलेगा हमें, 25 भी नहीं मिलेगा, तो हम इसे बढ़ा के कर लेते हैं 20% पे। ये 20% हो गया, ठीक है। अब
टर्म जो था हमारा कितने साल का था, 25 साल का था, तो इसे भी हम बढ़ा के 25 साल कर लेते हैं। ठीक है, अब आप लोग आइडिया लगा सकते हैं कि कहाँ हमें LIC में 13-13.5 लाख रुपए मिल रहे थे, और यहाँ पे नीचे देख सकते हैं कहाँ हमें 1 करोड़ 49 लाख रुपए मिल रहे हैं। कितना बड़ा फ़र्क है, ये छोटा मोटा फ़र्क नहीं है, 1-2 लाख का या डबल ट्रिपल का नहीं है, बहुत बड़ा फ़र्क है। ठीक है, तो आप लोग इस चीज़ को समझिए कि कहाँ हमें जाना है। ये आप देख रहे हैं ना, 5,18,550 रुपये, ये इतने ही आपने वहाँ दिए थे, इतने ही यहाँ दिए हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट जो आपकी वही है सेम, 5,18,550 रुपये, और जो रिटर्न है वो आप देख लीजिए, 1 करोड़ 49 लाख रुपये आपके बनते हैं। 1.5 करोड़ रुपये, कहाँ 13 लाख और कहाँ 1.5 करोड़ रुपये। तो आप लोग अब खुद से आइडिया लगा सकते हैं कि भाई कितना बनता है कितना नहीं बनता है। चलो ये छोड़िए, एक चीज़ और कैलकुलेट करके देखते हैं। सोचते हैं जैसे कि हमें 20% नहीं मिलेगा, ठीक है भाई, 20% सोच रहे हैं हम, 20% भी नहीं मिला, अगर हमें मान लीजिए 18% मिलता है। ठीक है, चलिए अब 18% की एक कैलकुलेट करके देखते हैं। हमें 20% भी नहीं मिलेगा, 18 मिलेगा, चलो मान लेते हैं, और 2% कम कर देते हैं। तो अभी आप लोग देख सकते हैं 1 करोड़ रुपए अभी भी 1 करोड़ रुपए बैठते हैं। अगर 20 भी नहीं मिलता, 18 भी मिलता ना, तभी भी 1 करोड़ बैठते हैं। तो आप लोग इस चीज़ से आइडिया लगा सकते हैं कि भैया क्या करना चाहिए हमें। किस्त आप वहाँ भी दे रहे हो, यहाँ भी दे रहे हो, सेम चीज़ है। दूसरी चीज़ इसमें आपको फ़ायदा क्या मिलने वाला है, जब आपका मन करे तब आप अपने पैसे को निकाल सकते हो। 1 साल भरने के बाद, 2 साल भरने के बाद, जब आपका मन करे तब निकाल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो मेरे कहने से एक कैलकुलेशन और कर लेते हैं, हम इसे 18% की जगह भी 15% कर देते हैं। भाई देखिए, इससे कम तो नहीं मिलेगा। ठीक है, हम इसे 15% के हिसाब से कैलकुलेट करके देखते हैं कितना बनता है। तो ये 15% हो गया, और हम देखते हैं कितना बनता है। 56,76,000 रुपये, मतलब ऑलमोस्ट 57 लाख रुपये अभी भी बन रहे हैं। ठीक है, और इससे कम तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को म्यूचुअल फंड में मिलेगा। ये वो वाले म्यूचुअल फंड हैं जो जिन्हें हाथी कहा जाता है ना मार्केट के हाथी शेयर होल्ड कर रखे हैं इन्होंने। तो ये वही हाथी हैं, हिलाने से नहीं हिलने वाले ये। ठीक है, यहाँ भी आपको जो है 57 लाख मिल रहे और कहाँ 13 लाख, तो फ़र्क आप लोगों के सामने है। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है, आपको कहाँ जाना है, किस तरफ जाना है, क्या करना है, वो आप लोग देख लीजिए। और एक छोटी सी चीज़ और मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, ये जो आप कंपनियाँ देख रहे हैं ना, ये सारी कंपनियाँ ना, ये जो है ना LIC की होल्डिंग है। ठीक है, आपके पैसे से उन्होंने शेयर मार्केट में ये सारे शेयर खरीद के रखे हैं। ये IDBI बैंक, NMDC, लर्सन एटुर्को, ऑयल इंडिया, कैस्ट्रोल इंडिया, ये सारे शेयर में ना LIC की इतनी इतनी होल्डिंग है। आप देख लीजिए कितनी कितनी है। सबसे ऊपर वाले में तो बैंक वाले में 49% तक की LIC की होल्डिंग है। ये सब आपके पैसों से शेयर खरीद रखे हैं उन लोगों ने। रिस्क कहाँ ज़्यादा है भाई, LIC लोगों को सेफ लगती है। LIC लोगों के मन में बसी हुई है, लगता है कि भाई LIC में पैसे लगा दिए तो मतलब सरकार को दे दिए और कहीं मरने वाले नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन आप लोग मुझे एक चीज़ बताइए कि LIC एक कंपनी है, और अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो म्यूचुअल फंड ऐसी ऐसी LIC जैसी 40-50-60 कंपनियों को होल्ड करता है। तो आप मुझे बताइए, LIC एक कंपनी है, उसमें ज़्यादा रिस्क है, या जहाँ 40-50 कंपनियों में आपका पैसा लग रहा है वहाँ ज़्यादा रिस्क है। एक चीज़ और लोगों के मन में हमेशा रहती है, उन्हें लगता है कि LIC में अगर हमने पैसे लगाए हैं तो जिस एजेंट ने हमारा बीमा किया है, LIC की है, तो वो एजेंट जो है गारंटी लेता है, वो एजेंट गारंटर है। पर ऐसा नहीं है। आप लोग ये गलतफहमी अपने मन से निकाल दीजिए कि जो एजेंट आपका बीमा कर रहा है तो वो आपका गारंटर नहीं है, वो बस आपका हेल्पर है। उसे कमीशन मिलता है, आपके कागज़, आपकी ID वगैरह सब कुछ LIC में सबमिट करने के लिए सिर्फ उसे कमीशन मिलता है, वो आपका गारंटर नहीं है। कल अगर LIC डूब जाती है तो वो आपके पैसे नहीं देगा। उसने हज़ारों बीमे कर रखे हैं यार, वो कहाँ से देगा आप लोगों के पैसे। चोली के पीछे क्या? अभी जैसे कुछ दिन पहले एक कंपनी थी सहारा कंपनी में बहुत से लोगों ने बीमे करा रखे थे, FD भी करते थे वो लोग, लेकिन कंपनी डूब गई।
कंपनी डूब गई तो सब लोगों के पैसे डूब गई। अब अगर आप एजेंट को कहिए कि हाँ भैया मुझे मेरे पैसे दो या आपकी गारंटी थी, तो एजेंट कहाँ से देगा? उसने इतने लोगों के पैसे ले रखे हैं, वो तो बेचारा घर बेच के भी नहीं दे पाएगा आप लोगों के पैसे। तो जो एजेंट होते हैं ना, वो आप लोगों के गारंटर नहीं होते हैं, ठीक है। उन लोगों का काम सिर्फ इतना ही है, आप लोगों से पेपर लिए, फॉर्म भरवाया, आप लोगों की आईडी वगैरह ली, आपको अच्छे से समझाया और सारे पेपर ले जाके कंपनी में जमा कर दिए। उसके बदले से कमीशन मिलता है, बस उसका इतना ही काम होता है। वो कोई गारंटी नहीं है आपकी कि आप उससे पैसे मांग लोगे जाके कि भाई LIC डूब गई तो आप हमें पैसे दे दो, ऐसा नहीं होता है। और रही बात SIP में गारंटी की, तो जब आप कोई SIP कराते हो ना, आप अगर अपने फ़ोन से कर रहे हो, ऑनलाइन कर रहे हो, तो आपको वहाँ पे एक फोलियो नंबर दिया जाता है। अगर आप उस फोलियो नंबर को ले जाके, अब मान लीजिए आपने SBI बैंक की म्यूचुअल फंड में SIP कराई है, और आप अगर उस फोलियो नंबर को ले जाके SBI बैंक के ब्रांच में दिखाते हैं ना, भैया मैंने ऐसे ऐसे ऑनलाइन SIP कराई थी, क्या ये मेरे पैसे आपके पास है? तो वो बिल्कुल बोल देंगे कि हाँ भैया ये आपके पैसे हमारे पास है, जब आपका मन करे आप अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट कीजिए और अपने पैसे ले लीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो गारंटी यहाँ ज़्यादा है। जितना LIC रिटर्न देती है ना, इतने रिटर्न में भाई आप लोग ना सिर्फ अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकते हो, सपने पूरे नहीं कर सकते। अपने बच्चों का फ्यूचर अगर आप लोगों ने सोच रखा है ना, तो वो LIC के पैसों से पूरे नहीं होने वाले। आपने गाड़ी का सपना देख रखा है, अच्छा घर बनाने का सपना देख रखा है, बुढ़ापे में अच्छी सेविंग करने का अगर आप लोगों ने सपना देख रखा है ना, तो ये सब LIC के पैसों से पूरा नहीं हो सकता। इसके लिए आपको थोड़ा बहुत रिस्क तो लेना पड़ेगा। और अगर आप लोगों को फिर भी भरोसा नहीं है, आपके मोबाइल की ऐप चली गई, कंपनी भाग गई, तो फिर आप लोग डायरेक्ट बैंक में जाके भी म्यूचुअल फंड में SIP कर सकते हैं। आप किसी भी बैंक की बड़ी ब्रांच में आपको जाना पड़ेगा। गांव में जो छोटी ब्रांच है वो लोग आपका डीमैट अकाउंट नहीं खोल सकते हैं, उनके पास इतनी अथॉरिटी नहीं होती है। तो आप लोग कहीं भी बैंक की बड़ी ब्रांच में जाके अपना डीमैट अकाउंट खुलवा के उन्हें बता दीजिए मुझे इस वाले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है और मेरी SIP इतनी होनी चाहिए, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप अपने मोबाइल से करें, लेकिन उसमें ना थोड़ा सा डिफरेंट रहता है कि आप लोग अगर अपने मोबाइल से करते हो, किसी ऐप के थ्रू करते हो, तो आप लोग चेक कर सकते हो कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, कितने मेरे पैसे बढ़े, कब तक कितने हो सकते हैं, आप लोगों को एक आइडिया मिल सकता है। और जो कमीशन होता है ना, वो ऑनलाइन बहुत कम होता है, लेकिन अगर आप डायरेक्ट बैंक में जाते हो तो वो लोग कमीशन थोड़ा ज़्यादा लेते हैं, और वहाँ आप चेक नहीं कर सकते कि आपके पैसे कितने बढ़े, कितने घटे, कम हुए या ज़्यादा हुए, आगे मुझे रखने चाहिए या नहीं रखने चाहिए। बैंक वाले जो आपको बताएंगे वो आपको मानना पड़ेगा। तो दोनों में ये फ़र्क है कि ऑनलाइन अगर आप करते हो तो सब कुछ आपके मोबाइल से कंट्रोल हो सकता है, लेकिन ये बात आप मेरी मानिए कि रिस्क बिल्कुल नहीं है, रिस्क की टेंशन आप मत लीजिए। आई होप मेरी बात आप लोगों को समझ आई होगी। लेकिन फिर भी अगर कुछ लोगों को नहीं लगता है कि हाँ भाई हमें तो LIC अच्छी लगती है, तो वो लोग LIC के साथ जा सकते हैं। लेकिन LIC के साथ अगर आप अच्छा है उसका इंश्योरेंस नहीं खरीद के उसके डायरेक्ट शेयर में इन्वेस्ट करते हैं ना, तो भाई साहब उसके शेयर 1 साल में 80% का रिटर्न दिया है LIC के शेयर ने। तो आपको LIC पे भरोसा है तो आप LIC के शेयर खरीद सकते हैं। 1000 रुपये के समथिंग चल रहा है आजकल, तो आप उसमें भी इन्वेस्ट करते सकते हैं। या तो फिर आप सीधे सीधे LIC के म्यूचुअल फंड भी होते हैं, उनमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। LIC के म्यूचुअल फंड में थोड़ा सा रिटर्न कम मिलता है, लेकिन अगर आपको LIC पे ही भरोसा है तो आप वहाँ भी जाके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वहाँ भी आपकी SIP चलती रहेगी। आई होप मेरी बात आपको अच्छे से समझ आई होगी, दोनों का फ़र्क भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और अगली वीडियो में मैं आपको बता दूंगा आपको डीमैट अकाउंट कहाँ खोलना है, कैसे खोलना है और कैसे यूज़ करना है। तब तक के लिए नमस्कार। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल सब्सक्राइब कर ले ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए, और वीडियो को शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स में।